मैं उसके पास म्यूजिक सीखने जाती थी, वहाँ पे म्यूजिक सीखने जाती थी। शुरू में उसने मतलब रिश्ते की बात की, मैंने अपने माँ बाप से बात की, मेरे माँ बाप मान गए कि ठीक है हम करते हैं शादी। उसके बाद मतलब उसके माँ बाप नहीं माने, इंतजार करते रहे 1 साल से गुजरा, 1.5 साल गुजरा। फिर उस बंदे ने मेरे से एक बार निकाह किया उसने, लेकिन वो निकाह छूटा था। मुझे ये उधर रिजवान ये नूर महल रोड पे जो बिलाल मस्जिद है ना, नूर महल रोड पे, उस मस्जिद में वो मुझे लेके गया और वहाँ जाके उसने एक कारी बुलाया और एक बच्चा बुला के और मेरे साथ निकाह किया उसने वहाँ पे। और शरई निकाह किया, मुझे कहता डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे। आजकल में करते करते इसने फिर 1 साल निकाले, डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए। फिर इसके बाद आप साथ खड़े हो जाए, साथ खड़े हो जाए। आप उन्हें मुँह ना, उसके बाद ये पीछे हो गई इसे। उसके बाद इसने मैं इससे पीछे हट गई 1 महीने के लिए। उसके बाद इसने मुझे दोबारा 1 महीना कट हो गई बिल्कुल। इसने फिर 1 महीने बाद मुझसे दोबारा कांटेक्ट किया और मुझसे माफिया मांगी कि भी मैंने गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ ये किया वो किया। निकाह से बाद में मुकर जाते हैं, माफिया मांग के बाद में मुझे दोबारा कोर्ट लेके आया, वहाँ पे मुझसे शादी की है इसने। निकाह नामे में प्रॉपर शादी हुई है। जिसम काम रहा है। पाकिस्तान में जितने भी हॉस्टल्स हैं ना, सब हॉस्टल्स में मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैं खुद हॉस्टल कली गर्ल हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग अपने यानी बात पेरेंट्स जो है ना, वो अपनी बच्चियों को बहुत यकीन से भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गर्ल्स जो है ना बहुत गंदी है, बहुत गंदगी है, उन्होंने बहुत गंदगी हॉस्टल में फैलाई हुई है। कैसे मैं मोहित तो आपकी बात से इतनी सेफ्टी है कि कोई लड़का हॉस्टल में ऐड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन लड़कियों में इतनी वो मेच्योरिटी और इतनी उनमें वो है ना, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस गर्ल्स है कि वो किसी भी तरीके से लड़के को अपने रूम में ले जाती हैं। लड़कियां लड़के को अपने रूम में ले जाती हैं? जी, लड़कियां ले जाती हैं। लड़कियों ने अपना ग्रुप बनाया होता है, अच्छा खासा उनका गैंग है, वो हंसी मजाक करती हैं और जिस तरह ही उनका टाइम होता है कि भाई सब सो रहे हैं, ये वो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अंधेरा होने वाला है, वो लड़के उनके कमरों में होते हैं। रात सारी कमरों में रहते हैं? पता नहीं है, अब वही बेहतर जानती है, लेकिन बहुत गंदगी है हॉस्टल में, इतनी गंदगी है कि मैं आपको बताना नहीं चाह रही, बता नहीं सकती। ये बताएं, लड़कियां आपका कहना है कि लड़कों को हॉस्टल्स में जो है वो बुला लेती हैं रात? जी, हॉस्टल में बुलाती हैं, हालांकि इतनी सेफ्टी है कि यकीन माने कोई आ जा नहीं सकता, लेकिन उन लड़कियों में इतनी वो है कि वो किसी भी तरीके से बुला लेती हैं। लड़कियां लड़कों को कमरे में जो है वो बुला लेती हैं? जी, और लड़कियां भी आपस में कुछ करती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लड़कियां एक रूम में इकट्ठी होती हैं, बहुत गंदगी है। एक रूम में इकट्ठा तो लड़कियां मोस्ट ऑफ देम सोती हैं, तो वो आप कैसे कह सकते हैं कुछ करती हैं? देखिए, लड़कियां खुद भी बहुत गंदी हैं और वो आपस में भी कुछ ना कुछ करती हैं। ये है कि लड़कियों ने कमरों में लड़के जो है बुलाए होते हैं। लड़के तो दूर की बात है, वो आपस में भी कुछ करती हैं। आपस में कुछ करती हैं क्या? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। देखें, लड़के और लड़की का अलग मामला है, ठीक है ना, वो तो देखें पूरी दुनिया में होता है। जो लड़कियां आपस में भी बहुत गंदगी फैला रही हैं, वो आपस में भी कुछ करती हैं, 3-3, 4-4 लड़कियां एक रूम में इकट्ठी होती हैं। आपको कैसे, आप तो किसी पर ब्लेम नहीं ना कर सकती जब तक आपने देखा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखा? जी। लड़कियां लड़कियों के साथ? जी। जो लड़के लड़की आपस में करते हैं, लड़का लड़की वो कर रहे हैं, वो तो अलग बात है भाई, वो लड़का घुसाए और जो भी कुछ है, लड़का आता है वो कुछ भी करें, वो अलग बात है, लेकिन लड़कियां ही आपस में इतनी गंदी है ना कि पूरा हॉस्टल गंदा किया हुआ उन्होंने। ये ऐसा ही है, बहुत गंदी है। कोई ऐसा वाकया जो आपने देखा और आपके जो है वो ढंग रह गई हो, बड़ा जो है वो आप वाकया ये है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उन लड़कियों को गंदी हरकतें करते हुए, लड़कियों को देखा है। उसके अलावा मैंने कुछ लड़के देखे हैं उनके रूम्स में, और वो लड़कों को इस तरीके से बुलाते हैं कि मालिश वगैरह करवानी। अच्छा, कुछ लड़के जो हैं वो मालिश करने आया? अच्छा, फिर मालिश का कह के फिर अल्लाह ही जाने वो अंदर क्या करते हैं क्या नहीं, घंटों वो बाहर नहीं आते। देखिए, मालिश होती है तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन लड़का लड़की को तो मालिश नहीं ना कर सकता। बिल्कुल ना, यही बात है। वो लड़के अंदर लेकर जाती हैं और बाद में चीखों की आवाजें आती हैं। इसकी चीखों की आवाज वॉइस की आती है ज्यादा। लड़का ही लेकर जाती हैं, लड़कों की चीखों की आवाज आती है कैसे? 4 लड़कियों के साथ एक लड़का अंदर है, 4 लड़कियों के साथ एक लड़का होता है और एक लड़के की इतनी गंदी आवाज होती है, वो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और वो मैंने 2 से 3 दफा सुनी है। और इस वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, उनके पेरेंट्स जो बहुत यकीन से भेजते हैं बच्चियों को,
वो उनकी इज्जत के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करें। उनको चाहिए अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, एक अच्छी बेटी बनकर बाहर निकले, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आप हॉस्टल छोड़ क्यों नहीं देती फिर, अगर मैं इतना छोड़ने के लिए आई हूँ, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा जाते जाते एक पैगाम तो देती जाऊँ कि शायद उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए, कि शायद वो लोग बाज आ जाए।